हेलो एवरीवन। आपको पता है हम लोगों के सामने ना हमेशा दो चॉइसेस होती है, सही और गलत। और हमारी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हमारे को उन दोनों में से एक को चुनना पड़ता है कि हम सही का साथ दें या हम गलत का साथ दें। और कभी कभी हम जानते समझते हुए भी गलत का साथ दे बैठते हैं, शायद उस रिश्ते को बचाने के लिए या फिर शायद सामने वाले को खुश करने के लिए। और वो हमारा एक गलत डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शायद वो हमारा एक गलत डिसीजन हमारी लाख अच्छाइयों पर भारी पड़ सकता है। इसलिए कभी भी, चाहे आप छोटे से छोटा डिसीजन लो, चाहे बड़े से बड़ा डिसीजन लो, बहुत सोच समझ कर लो। कभी इस प्रेशर में मत लो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। आप बस ये सोचो कि कौन सही है कौन गलत है, और आपको गलत का साथ नहीं देना है। आपके द्वारा दिया हुआ गलत का साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, आपकी अच्छाइयों पर पानी फेर सकता है। यहाँ पर इन श्लोक के जो मेन कैरेक्टर है भीष्म पितामह, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। वो बहुत ही प्रतापी थे, महान थे, माँ गंगा के पुत्र थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिसकी वजह से उनको कभी भी शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन उनके द्वारा लिए गए गलत डिसीजन ने उनकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। गलत डिसीजन, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय वो शांत थे। उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें सही का साथ देना चाहिए था, उन्हें कुछ भी करके इसको रोकना चाहिए था। शायद वो इस काम को नहीं कर पाए, इसीलिए आज उनकी लाख अच्छाइयों पर उनकी एक बुराई हमेशा भारी पड़ती है। और हमने सीखा था कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमारे को ले डूबता है। कल जो हमने श्लोक देखा था उसमें दुर्योधन को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके थे। तो वहीं से श्लोक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज है गीता जी के अध्ययन का डे 5, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 11, 12, 13 एंड 14। यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सब लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। वो भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, दुर्योधन को उनके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने मोर्चों पर तैयार हो जाओ और भीष्म पितामह की रक्षा करो। कौरवों में वृद्ध बड़े ही प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब आपको युद्ध का ऐलान करना होता था ना, तो जोर से शंख नगाड़े मृदंग बजाए जाते थे कि हाँ, हमारी तरफ से हम युद्ध के लिए तैयार है और तुम भी तैयार हो जाओ। इसीलिए भीष्म पितामह ने युद्ध का ऐलान कर दिया है शंख बजाकर। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। अब जब भीष्म पितामह ने शंख बजाकर शुरुआत कर दी है, उसके बाद जितने भी वाद्य यंत्र थे वो सब लोग बजाने लगे। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए, क्योंकि अब उन्होंने युद्ध के जो उनका ऐलान था उसे एक्सेप्ट करना था। इसलिए श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाकर उस युद्ध के ऐलान को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, हम अपने युद्ध के लिए तैयार। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।